हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। 4.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हमें 4.2 करने हैं। अगर वीडियो कम टाइम की हुई तो हम एक्सरसाइज 4.3 भी इसी में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इस वाले में सिर्फ हमें एक छोटा सा फॉर्मूला देखना था और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने एक्सरसाइज 4.1 में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था। 2-3 इक्वेशन बनवाई थी। इस वाले पार्ट में थर्ड वाली उसमें 4.3 में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ बात करेंगे। इसमें भी हमें रूट्स निकालने हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिसकी हम बात करें इसमें 4.2 को। तो 4.2 को चलो स्टार्ट करते हैं, और कुछ तो बताने को ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहीं से देखते देखते मैं आपको और बातें बता दूंगा। अच्छा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसने नॉर्मल बोला है, फैक्टराइजेशन इसमें ज़रा चार है, फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, ये आपको यूज़ नहीं करना। इसको देखते हैं, फैक्टराइजेशन पार्ट सॉल्व करते हैं। 9th क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली वाली में सॉल्व किए थे 4.1 में, इसमें भी सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को आपको बोलूँ तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है एक्स के आगे होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आता कि 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, और 2 5 जा और 5 1 जा, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आते हैं उनके संग छेड़खानी करते हैं, मतलब प्लस माइनस करते हैं, और ये वाला चीज़ लाते हैं। तो अगर मैं 5 में से 2 हटाऊँ तो 3 आ जाएगा, तो बस नॉर्मल कर देंगे। 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x करोगे जब तो -3 आएगा, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3, रटा रटाया मेथड, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपको मुझसे पहले करना है, जल्दी लिख लीजिए। x प्लस 2 और x माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 5 आएगा, ये आप मत भूलना। x माइनस 5 और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x प्लस 2 को अगर 0 बराबर रखे तो -2, और यहाँ पे 5, तो x की वैल्यू -2 और 5 आ गई। ये दोनों आपके आंसर्स हैं, ठीक है। ये पूछा है फाइंड द रूट्स, तो ये दोनों रूट्स हैं, पहले वाले के रूट्स ये दोनों, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड वाला पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगेन सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करें। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अच्छा, इसमें 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा अपना 12, और 12 का एलसीएम लिए तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, तो 2 2 या 4, 4 माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 2x लिया कॉमन तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, और अपना -3 को कॉमन लें तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 2x माइनस 3, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू आ गई 3/2, और यहाँ से -2, x की वैल्यू 3/2 और -2, ये दोनों आपके आंसर होंगे। x की वैल्यू 3/2 और -2, ठीक है। ये भी आपका हो गया होगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें फैक्टराइजेशन वगैरह सेम एक ही टाइप के। आप खुद अपने हाथों से एक बार घर पे करके ट्राई कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, खुद करिए, नहीं समझ में आए फिर देखिए। ऐसे मैथ होती है, कहीं आप इसको ही देख रहे हो नहीं आएगी, बिल्कुल मैथ नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैथ आ जाए तो आप खुद करके देखिए, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाला पार्ट करें तो √2x और प्लस 7x प्लस 5√2। अगेन कॉन्स्टेंट पार्ट और √2 को मल्टीप्लाई करें तो 5 और √2 इंटू √2, 2 और 5 2 या 10, 10 का एलसीएम लेंगे तो अगेन 5 प्लस 2, तो √2x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। उसके बाद इन दोनों में से √2x को कॉमन ले लूँ, √2x कॉमन ले रहा हूँ, गौर से देखना इस वाले में, तो यहाँ पे x स्क्वायर चल रहा है, ये कैसे भूल गया, x स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस √2 बचेगा, ठीक है। एलसीएम कैसे लिया है वो सोचो थोड़ा, और समझ में आ जाएगा जब आप सोचोगे। अरे भाई एलसीएम देख लो, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम, तो √2 इंटू 2, तो इस वाले 2 को मैंने √2 इंटू √2 देख लिया, और फिर एक √2 रह गया और एक √2 बाहर आ गया है, ठीक है। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और सोचने की कोशिश करो। अच्छा, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 यहाँ से, और यहाँ से देखें तो x प्लस √2
उसके बाद इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखें तो x की वैल्यू आएगी अपनी -5/√2 और यहाँ से देखें -5/√2 और यहाँ से देखें तो -√2। तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन होंगे, x की वैल्यू -5/√2 और -√2। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट को देखें तो रूट वाले इतने डिफिकल्ट नहीं होते, समझे आप। रूट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और भाई 9th क्लास में सब पढ़ चुके हो, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना था ना। वैसे मैं आपको जितना हो सकता है उतना बता रहा हूँ, जैसे कि √2 × √2 ये होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, पर मैं फिर भी सब कुछ बताता हूँ, कहीं किसी बच्चे को याद ना हो। ठीक है, अगेन अब फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, फोर्थ वाले पार्ट में 2x² - x + 1/8। पहले एलसीएम ले लो चुपचाप, एलसीएम लोगे तो 8 × 2 = 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, समझ में आया। मैंने 8 से एलसीएम लिया तो ये है, एलसीएम लेके देखो, अपने हाथों से करो कैसे। और 16 × 1 16, 16 का जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। इनके संग छिड़खानी करूँगा तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहाँ से 4x कॉमन लूँ तो 4x - 1। अगेन यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 आ जाएगा। याद रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, इसलिए -1 कॉमन लिया। माइनस कैसे कॉमन लेते हैं वो भी देख लो। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस है वो तो प्लस बन गया और जो प्लस है वो माइनस बन गया। ठीक है, अब बच्चा 4x - 1 और यहाँ भी 4x - 1 = 0। तो इसकी वैल्यू आ गई x 1/4 और सेम 1/4 इसकी वैल्यू आ गई। तो दोनों ही रूट्स बराबर आ गए, दोनों ही 1/4। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। खुद एक बार हाथों से इस क्वेश्चन को करके देखो, नहीं समझ में आया तो बताना फिर, और फिर इस वीडियो को देखना कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट को देखो। फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है अपना, फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, बोलते चलो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक है, 100 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 250 जा और 225 जा और 5 5 जा, 5 1 जा। ये आपकी वजह से मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आने वाला, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 + 10 20 होता है। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। यहाँ से मैं 10x को कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा 10x - 1 और -1 को कॉमन लूँ तो 10x - 1। समझ में आ गया होगा, ब्रैकेट दोनों सेम बनने चाहिए, इसलिए -1 कॉमन लिया है यहाँ से, और 10x - 1 और यहाँ से भी 10x - 1, ये 10x है। अच्छा, 10x - 1 10x - 1 यानी कि x की वैल्यू यहाँ से भी 1/10 और यहाँ से भी 1/10, दोनों से 1/10 आ गई। ये दोनों आपके रूट्स हो गए, दोनों आंसर हो गए। यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल 1। अब देखो भाई, एग्जाम्पल्स हैं वो अलग वीडियो में बना रखे हैं सारे एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल आप देख लेना कैसे सॉल्व करना है, पर वो भी क्वाड्रेटिक का होगा, नॉर्मल सा आप करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाले को छोड़ के। ठीक है, सेकंड वाले की वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लेना, फिर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 प्रोडक्ट इज 182। अच्छा, 2 नंबर मानने, 2 नंबर पूछे हैं जिनका सम दे रखा है, तो 2 नंबर हमें पता नहीं है, एक को x मान लेते, एक को y, तो उन दोनों का जो सम है यानी कि x + y है वो तो आपको 27 दे रखा है। ये अपनी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट यानी कि x × y जो दे रखा है वो दे रखा है 182। अगेन दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये उसमें 4.1 में ऐसा ही क्वेश्चन था, सॉल्व कैसे किया था, लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसमें किसी भी या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू जो आपके मन में आ रही है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मान लो मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये बन जाएगा 27 - किसी की भी सब्स्टिट्यूट कर दो सेम आंसर आएगा। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो x और y की जगह पे भी इसको रख देता हूँ, 27 - x = 182। अच्छा, तो यहाँ से देखें इसको तो ये अपना बन जाएगा 27x - x² = 182। याद रखना x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो x² को उस तरफ ले जाएंगे तो -27x + 182
182 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप में 182 का एलसीएम लेते हैं, तो लेंगे तो 291 और 7 13 और 13 बन जा, और हमें 27 चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा 7 2 या 14, 14 प्लस 13 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं x को कॉमन लूँ तो x माइनस 14, और यहाँ से मैं माइनस 13 को कॉमन लूँ तो अगेन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 और अपना x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम यहाँ से x की वैल्यू 13 रख देंगे, एक बार हमारी x की वैल्यू 14 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना 13 और 14 कैसे आती है। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा, प्लस 13 0 पर सेम इसको रखेंगे 0 के बराबर तो माइनस 14 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 14, जब 13 और 14 हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट और रह रहा है, उसको कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा नेक्स्ट है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव सम ऑफ हुज स्क्वायर। अगेन वही कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अभी भी तो कि इससे 4.1 में ही तो क्या था, एक सेम क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव कैसे मानते हैं, जो नंबर है उसका आगे वाला फोर्थ वाला पार्ट देखो, जिसकी पहला नंबर x है तो दूसरा होगा x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव ये तो होता है। अब इस देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दो लाइन है और दोनों ही बोर्ड में आ चुके हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनका स्क्वायर है उनका सम, यानी कि इनका स्क्वायर करना है और उसका सम बोला है। और एक होता है, ये तो है सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो उनका स्क्वायर है उसका सम। एक होता है स्क्वायर ऑफ सम, यानी कि जो सम है उन इन दोनों का सम करके उसके बाद स्क्वायर, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये आपको 365 दे रखा है। फिर से देख लो, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो उनका स्क्वायर है उसका सम, और दूसरी लैंग्वेज है स्क्वायर ऑफ सम, यानी कि पहले उनको जोड़ लो, जैसे कि इनको मैं जोड़ लूँ 2x प्लस 1 फिर उसका स्क्वायर। दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, दोनों ही बोर्ड में पूछी जा चुकी है, याद रखना, दोनों को याद रखना। इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। उसके बाद देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इस 1 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो माइनस 364। आप देखो 2 को कॉमन लेके फेंक दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ये समझ में आ गया ना, 2 कॉमन कैसे लिया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, वो 2 था, मैंने वो 0 के पास फेंक दिया, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको भी पता है किसी भी नंबर को 2 से 0 से डिवाइड करो आंसर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अब 182 का एलसीएम लेते हैं। अगेन 182 सेम बनेगा, 291 7 13 और 13 बन जा, अगेन 14 एक्स स्क्वायर प्लस 14 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अगेन एक्स एक्स प्लस 14 और माइनस 13 और एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। और मैं आगे बढ़ूँ तो एक्स माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू एक तो आ गई आपकी 13 और एक आ गई माइनस 14। आप बताओ कौन सी को रिजेक्ट करें कौन सी को एक्सेप्ट करें, देखना पड़ेगा। इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पर पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव वाली को उड़ा दो तो 13 आ जाएगा। हमसे पूछा है x और x प्लस 1 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से 13 आ गई और 13 प्लस 1 13 प्लस 1 यहाँ से 14 आ गई। तो ये और ये आपके दोनों ही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रह रहा है? हाँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ और सिक्स वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा था ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हुई तो बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल प्यारा सा। तो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये अपना 90 डिग्री। अच्छा क्या ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो लिख लो आप ABC। अच्छा आपसे बोला है हाइपोटेनियस यानी कि ये 13 और जो बेस है वो अल्टीट्यूड है वो 7 लेस देन बेस। और हम अच्छा बेस अगर x है तो ये क्या है 7 लेस देन बेस, बेस से 7 कम, तो 7 कम तो यही होगी। बेस अगर 7 है तो इससे 7 कम तो यही होगी। अच्छा
राइट एंगल ट्राइंगल जब भी दिखे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम वैसे आपको याद होनी चाहिए, पर मैं बता देता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये होती है राइट एंगल ट्राइंगल जब भी दिखे, जहाँ भी दिखे। और सर्कल चैप्टर जो आगे आएगा उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब आराम से इसको खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल्स टू 169 और 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 माइनस 49 को माइनस करें तो यहाँ पे बचता है अपना 120। 2 को अगेन कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसका 60 का प्यारे तरीके से अपना क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो 60 का एलसीएम लेते हैं 230, मुझसे पहले आप करने की कोशिश करो। 2 15 3 5 और अपना 5 1 7 चाहिए तो यहाँ पे मिलेगा 5 2 या 10 और 3 2 या 6 ना, 5 3 या 15 और 2 2 या 4 नहीं, 3 2 या 6 6 2 या 12, हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। समझे आप? अच्छा, ऐसे कर करके देखना है, पेयर बना बना के देखना है। x माइनस 12 यहाँ से और प्लस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अच्छा, x प्लस 5 और यहाँ से x माइनस 12, एक बार इसको x की वैल्यू यहाँ से -5 और x की वैल्यू 12। आप मुझे बताओ, ट्राइंगल की जो साइड है वो लेंथ ही तो है, लेंथ तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए। एक्सेप्ट कैसे करते हैं और रिजेक्ट कैसे करते हैं, वैल्यूज़ को बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। और इस भ्रम में मत रहना, हमेशा पॉजिटिव कोई कंसीडर करते हैं, नेगेटिव भी बहुत बार आती है, ठीक है। तो 12 हमारी वैल्यू। अगर हमसे क्या पूछा है, राइट एंगल ट्राइंगल की, अच्छा x और x माइनस 7 की वैल्यू, दोनों साइड यानी कि x और x माइनस 7 की वैल्यू। x हमारी 12 ही है ना, हाँ 12 और 12 माइनस 7 यानी कि 5 और 12, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, ये हमारे आंसर हैं। एक नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट रह रहा है, उसको और सॉल्व करते हैं जल्दी से। 4.2 का क्या कह रहा है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है जो आपका ये डेली बेस से बहुत ज़्यादा आपको लिंक लगेगा। मतलब आप जो नॉर्मल पेन वगैरह खरीदते हो ना स्टेशनरी से, उस वही मेथड मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसा ही कुछ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ही देता हूँ, पहले लैंग्वेज लिखते हैं, लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे एग्जांपल, ठीक है। अकॉर्डिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्रेट। अच्छा, पूछा क्या है, उसको ही एक्स और वाई मान लिया करो। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल, यानी कि आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड होते हैं रोज, उसको एक्स मान लो। 6 वाले पार्ट करो, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अच्छा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए उनको मान लो एक्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल, और जो कॉस्ट है उसको मान लो वाई। आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखो, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईट पार्टिकल। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो वाई की वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वाई की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच पार्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, प्रोड्यूस्ड, यानी कि 2 टाइम्स प्रोड्यूस्ड x। ये y की वैल्यू, पहली इक्वेशन पढ़ के आपको ऐसे इक्वेशन बनाए। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, वो है 90। आपका एक पेन 5 रुपये का पड़ रहा है, आपके 3 पेन कितने के पड़ेंगे, 15। आपने क्या किया, जितने आर्टिकल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया उनके पैसों से। मतलब टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट मतलब होता है एक की कीमत इनटू जितने प्रोडक्ट दे रखे। अच्छा, आपको एक की कीमत कितनी दे रखी है, ये हमारी कॉस्ट है, यानी कि एक की कीमत है, और प्रोडक्ट कितने दे रखे हैं, प्रोडक्ट आपको एक्स दे रखे हैं। और आपसे पूछा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि
आर्टिकल इनटू कॉस्ट, ये आपको कितनी दे रखी है, आर्टिकल इनटू कॉस्ट, ये आपको 90 दे रखी है। समझे आप? फिर से सुन लो, एक पेन आपका 5 रुपये का, मान लो एक पेन आपका ₹5 का है, तो 3 पेन कितने के होंगे? अरे भाई एक अगर 5 का है तो 3 के लिए इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 रुपीज़। तो आपने क्या किया, एक की आपको कीमत पता थी, आपको जितने चाहिए, जितने पेन है उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। अच्छा, हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, x, पैसे कितने हैं, y, एक की कीमत। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है, वो हमें दे रखी है पहले से 90, तो इसके बराबर रख दिया। अच्छा, अगेन y की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि सॉल्व करने का मेथड यही है फ़िलहाल। x और y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू अपनी रखेंगे 3 + 2x, तो यहाँ पे 3 + 2x रख दो = 90। और आगे बढ़ें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 3x + 2x² = 90। एक तरफ ले आओ, अरे यार ये x² नहीं है, 2x² + 3x - 90 = 0। सॉल्व करो इसे जल्दी, मुझसे पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। 90 × 2 180 करेंगे, 180 यहाँ पे करेंगे, 290 जा, 245 जा, 315 जा, 35 जा, 5 1 जा, आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, जल्दी सोचिए 3x कैसे बनेगा। तो 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12, मेरा तो बन गया 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। तो यहाँ से अपना क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपना x कॉमन आ रहा है, तो 2x + 15, यहाँ से 2x + 15, और यहाँ से -6 कॉमन लें तो 2x + 15, यहाँ से भी = 0। तो यहाँ से अपना x - 6 और 2x + 15, 2x + 15 = 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 6, एक आ गई -15/2, माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों भाई? क्यों का आंसर ये सुनो, x हमारी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, x हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव होते हैं, आपने सुना है -3 पेन -5 पेन पॉजिटिव होते हैं। तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ, यहीं पे रख दो। x की वैल्यू 6 यानी कि 6 2 जा 12, और 12 + 3 15, y की वैल्यू 15 आ गई। हो गया काम, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको पता लग गई। यही दो आंसर थे। होप आपको इसके एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 4.3 जो बच रही है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें इतना ही रहने देते। और सारे क्वेश्चंस ईजी हैं, सारे क्वेश्चंस एक टाइप के हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं मतलब उस एक्सरसाइज में क्या होगा। इस वाली में तो यही है, छोटे मोटे से क्वेश्चन है। इक्वेशन बनाना आप सिर्फ आधी लैंग्वेज पढ़ते जाइए, यहाँ तक डॉट लग रहा है वहाँ तक पढ़ते जाइए और आपका इक्वेशन हो जाएगा, वो लिखते जाओगे आप। इक्वेशन के बाद सॉल्व करना तो क्वाड्रेटिक बनती है, नहीं तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड आपको 2 याद रखने, मात्र एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एलिमिनेशन जब आपको लग रहा हो काट सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, जब, वरना एलिमिनेशन वो सब्स्टिट्यूशन तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, एक के दूसरे में, दूसरे की पहले में एक की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको दूसरे में पुट कर दो, ये होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।